नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल चंटी मंटी टेल्स पर। हम पहुंच चुके हैं शिव ज्योतिर्लिंग सीरीज के पार्ट 4 में। अब तक की यात्रा में हमने अनुभव किया सोमनाथ की रेस से लेकर मल्लिका अर्जुन की पर्वतीय शांति तक, और फिर केदारनाथ, महाकाल और ओमकारेश्वर की दिव्यता में डूबे। हर भाग ने शिव के एक अलग रूप और भक्तों के अद्भुत समर्पण को उजागर किया। पार्ट 1 से 3 की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ताकि अगर आपने वो भाग मिस कर दिए हों तो आप आसानी से उन्हें देख सकें। अब पार्ट 4 की गहराइयों में हम प्रवेश कर रहे हैं, जहां शिव के 3 विशेष और रहस्यमय ज्योतिर्लिंग हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। काशी विश्वनाथ, जहां समय और मृत्यु शिव के दरबार में अपना प्रभाव खो देते हैं। त्र्यंबकेश्वर, जहां काल सर्प दोष निवारण, महामृत्युंजय जाप और नारायण नागबलि जैसे दुर्लभ अनुष्ठान होते हैं। वैद्यनाथ, जिसे कामना लिंग कहा जाता है, जहां भक्तों की मनोकामनाएं शिव के चरणों में पूर्ण होती हैं। इस दिव्य अध्याय की शुरुआत करते हैं भक्ति, रहस्य और इतिहास के संगम के साथ। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। यह स्थान केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि मोक्ष यानी जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्ति का द्वार माना जाता है। तो आप सोच रहे होंगे, फिर काशी का अर्थ क्या है? काशी वाराणसी का पुराना नाम है, जिसका अर्थ है प्रकाश का नगर। यह नाम वेदों और पुराणों में भी मिलता है। वाराणसी नाम दो नदियां वरुणा और अस्सी से आया है, जो इस शहर के दोनों किनारों पर बहती हैं। यह काशी का नया नाम है। ज्योतिर्लिंग का अर्थ है प्रकाश का स्तंभ। यह शिव जी का कभी ना अंत होने वाला और बिना आकार वाला रूप है। काशी में स्थित यह ज्योतिर्लिंग विश्वनाथ कहलाता है, यानी संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी। काशी एक ऐसी नगरी है जहां समय ठहर जाता है, जहां हर साल शिव की आराधना बन जाती है। यहाँ स्थित है वो ज्योतिर्लिंग जिसे भगवान शंकर ने स्वयं स्थापित किया, काशी विश्वनाथ। लेकिन इसकी कथा केवल एक मंदिर की नहीं है, यह आत्मा के मोक्ष तक की यात्रा है। चलिए सुनते हैं काशी विश्वनाथ की कथा। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में यह बहस हुई कि कौन सबसे महान है। तब भगवान शिव ने एक बहुत ही तेज रोशनी का स्तंभ बनाया, जिसे ज्योतिर्लिंग कहते हैं। दोनों देवता उस रोशनी का ऊपर और नीचे का सिरा ढूंढने लगे। विष्णु जी ने कोशिश की, लेकिन नहीं पा सके और सच बोल दिया। ब्रह्मा जी ने झूठ कहा कि उन्हें ऊपर का हिस्सा मिल गया। शिव जी को यह अच्छा नहीं लगा और उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि उनकी पूजा नहीं होगी। लेकिन विष्णु जी की ईमानदारी से खुश होकर उन्हें सम्मान दिया। तब उन्होंने जाना कि शिव ही पूरा ब्रह्मांड है, आदि, अनंत और निर्विकार। मंदिर कई बार दुश्मनों द्वारा तोड़ा गया, मगर श्रद्धा हर बार उसे पुनः स्थापित करती रही। अहिल्याबाई होलकर ने उसका पुनः निर्माण करवाया और आज भक्तों की आस्था इसे फिर से जीवित रखे हुए है। यह माना जाता है कि जो काशी में अंतिम सांस लेता है, उसे स्वयं शिव जी तारक मंत्र देकर मोक्ष प्रदान करते हैं। यह मंत्र नहीं, ये भगवान की करुणा है, जो जन्मों का बंधन तोड़ देती है। झारखंड के देवघर में स्थित वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को कामना लिंग भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ शिव स्वयं वैद्य बनकर भक्तों के दुख हरते हैं। इसकी कथा राक्षस राज रावण से जुड़ी है, जो शिव का परम भक्त था। सुनते हैं वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा। राक्षस राज रावण, जिसे हम अक्सर अहंकारी और क्रूर मानते हैं, वह भी शिव का परम भक्त था। उसने कैलाश पर्वत पर बैठकर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की। जब शिवजी प्रसन्न नहीं हुए, तो रावण ने एक एक कर अपने 9 सिर काटकर भगवान शिव को अर्पित किए। जैसे ही वह 10वां सिर काटने को तैयार हुआ, शिवजी प्रकट हुए। उनकी कृपा से धरती कांप उठी। उन्होंने रावण को
वरदान दिया। मांगो, क्या चाहते हो? रावण ने कहा, हे महादेव, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लंका में निवास करें। भगवान शिव मुस्कुराकर बोले, मैं अपने लिंग रूप में तुम्हारे साथ चलूंगा, पर याद रखना, अगर रास्ते में तुम इसे भूमि पर रखोगे, तो यह वहीं स्थिर हो जाएगा। रावण ने सिर झुकाया और शिवलिंग को लेकर यात्रा शुरू की। रास्ते में देवघर के निकट रावण को लघु शंका हुई। उसने एक ग्वाले बैजू को शिवलिंग थमाया और चला गया। शिवलिंग भारी था। बैजू ने थक कर उसे भूमि पर रख दिया और उसी क्षण शिवलिंग स्थिर हो गया, वहीं रह गया। रावण लौटकर बहुत प्रयास करता रहा, पर शिवलिंग हिला नहीं। उसने भगवान शिव को प्रणाम किया और लंका लौट गया। जब देवताओं को यह पता चला, तो ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र ने वहां आकर पूजन किया। उन्होंने शिवलिंग को बैद्यनाथ नाम दिया, क्योंकि यह स्थान दुखों की चिकित्सा करता है और मनोकामनाएं पूर्ण करता है। मंदिर के शिखरों पर त्रिशूल नहीं बल्कि पंचशूल लगे हैं। यह रावण की सुरक्षा विद्या थी, जो उसने शुक्राचार्य से सीखी थी। हर साल शिवरात्रि से 2 दिन पहले इन पंचशूलों को उतारकर विशेष पूजा की जाती है। बैद्यनाथ की कथा हमें सिखाती है कि सच्चा त्याग, गहरी श्रद्धा और प्रेम से की गई तपस्या हमारे भीतर के रावण को भी शिव के चरणों में ला सकती है। महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग न केवल भगवान शिव का निवास है, बल्कि यह गौतम ऋषि, गंगा माता और गोदावरी नदी की दिव्य कथा से भी जुड़ा हुआ है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा में एक ऋषि के दुख, एक नदी की कृपा और भगवान शिव की असीम करुणा एक साथ मिलती है। पौराणिक कथा के अनुसार इस क्षेत्र में गौतम ऋषि अपनी पत्नी अहिल्या के साथ रहते थे। वहां 24 वर्षों तक काल पड़ा, वर्षा नहीं हुई, जिससे लोग क्षेत्र छोड़ के जाने लगे। यह देखकर ऋषि गौतम और उनकी पत्नी ने 6 महीने तक कठोर तप किया, जिससे इंद्रदेव प्रसन्न हुए और जल कुंड प्रदान किया। उनकी तपस्या से धरती ने हरियाली ओढ़ ली और चारों ओर जीवन लौट आया और लोग भी वापस आने लगे। वहां के लोग गौतम ऋषि का काफी आदर और सम्मान करने लगे। लेकिन जहां तप होता है, वहां ईर्ष्या भी जन्म लेती है। कुछ ऋषियों ने गौतम ऋषि को बदनाम करने का सोचा। उन ऋषियों ने एक दुर्बल गाय गौतम ऋषि के खेत में छोड़ दी। गौतम ऋषि ने उसे हटाना चाहा, पर वो वहीं गिरकर मर गई। ऋषियों ने उन्हें गौ हत्यारा कहकर उनका बहिष्कार कर दिया। गौतम ऋषि ने प्रायश्चित के लिए कई वर्षों तक शिवजी का कठोर तप किया। शिवजी प्रकट हुए। उन्होंने गौतम ऋषि से कहा, तुमने कोई गौ हत्या नहीं की है, ये सब आर्षियों की चाल थी। बोलो, तुम क्या चाहते हो? उन्होंने शिवजी से गंगा को पृथ्वी पर लाने की प्रार्थना की। शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने गंगा माता से कहा, गौतम की तपस्या सच्ची है, तुम गोदावरी रूप में प्रवाहित हो। इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है और यहाँ स्नान से पापों से मुक्ति मिलती है। और गौतम ऋषि ने शिवजी को भी यहाँ विराजमान होने के लिए प्रार्थना की। तब शिवजी ने त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां विराजमान होने का वचन दिया। यह एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो कि त्रिमुखी है, इसलिए इसे त्र्यंबकेश्वर कहते हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों के प्रतीक हैं। यह त्रिदेवों की एकता का प्रतीक है, जो अन्य किसी ज्योतिर्लिंग में नहीं मिलता। शिवलिंग को आभूषणों से जुड़े मुकुट से ढका गया है, जो पांडवों के समय का माना जाता है। यह मुकुट हीरे, पन्ना और अन्य बहुमूल्य रत्नों से जड़ा हुआ है। इसमें मूल रूप से नासक हीरा भी शामिल था, जिसे बाद में अंग्रेजों द्वारा चुराया गया। कहा जाता है आज यह हीरा एक तलवार में जड़ा हुआ है। यहाँ कालसर्प दोष, महामृत्युंजय जाप और नारायण नागबली जैसी गुण अनुष्ठान किए जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी।
ऐसी और भी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।